संगम नगरी प्रयागराज के प्रतिष्ठित बॉयज हाई स्कूल के प्रधानाचार्य पद को लेकर चल रहे मामले में नया मोड़ आया है। आज बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज के वरिष्ठ प्रवक्ता लैरी फ्रेंच को विद्यालय का नया कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। ये निर्णय इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की बिशप हाउस में आयोजित प्रबंध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में पूर्व प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक की अंक तालिका को फर्जी पाए जाने के कारण उनकी बर्खास्तगी को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। उसी क्रम में लैरी फ्रेंच को कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। To take over in Boys High School because I've been there as a student and as a teacher for the last 35 years. And I'm very proud and honored that Bishop Dan has given me this opportunity to fulfill my desires and my dreams to make BHS one of the premier institutions of the country. Larry French. बैठक की अध्यक्षता बिशप मॉरिस एग्गदान चेयरमैन इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी ने की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बॉयज हाई स्कूल एवं गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीन इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित है और प्रधानाचार्य की नियुक्ति व बर्खास्तगी का अधिकार इसी समिति के पास है। होली ट्रिनिटी स्कूल पर भी स्पष्टता। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि होली ट्रिनिटी स्कूल एक स्वतंत्र विद्यालय है और बॉयज हाई स्कूल की कोई शाखा नहीं है। अतः इस विद्यालय को बॉयज हाई स्कूल से जोड़कर संचालन करना CISE बोर्ड के मानदंडों के विरुद्ध है। बिशप दान का विरोधियों को जवाब। बिशप दान ने विरोधियों द्वारा लगाए गए यथास्थिति आदेश के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यथास्थिति का आदेश चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पक्ष में है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर उनके द्वारा डेविड ल्यूक की बर्खास्तगी अवैध थी तो उसके खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यदि बर्खास्त प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक विद्यालय से कोई वित्तीय लेन देन करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जल्द ही नए प्रधानाचार्य को कार्यभार बिशप दान ने बताया कि वह शीघ्र ही जिलाधिकारी प्रयागराज से भेंट कर नए कार्यवाहक प्रधानाचार्य को विधिवत कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष खाता संचालन हेतु संयुक्त हस्ताक्षर की अनुमति का भी अनुरोध करेंगे। ये निर्णय विद्यालय की गरिमा, पारदर्शिता एवं छात्रों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, ये इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी की बैठक थी और इसमें सभी मेंबरान हमारे शामिल हुए। बीते दिनों में हमने देखा कि जब एक FIR डेविड ल्यूक के ऊपर हो गई फर्जी मार्कशीट के सिलसिले में, तो तुरंत हमने उनको जो है टर्मिनेट कर दिया ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के पद से, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर हम ना करते तो हमारे ऊपर भी शक की वो होती कि भाई मालूम होने के बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके बाद उसका अप्रूवल जो है इस सोसाइटी में होना ज़रूरी था। इसलिए हमने इलाहाबाद सोसाइटी की मीटिंग बुलाई और आज उनका जो टर्मिनेशन है वो कंफर्म हो गया और उनकी जगह हमने लैरी फ्रेंच को ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ बॉयज़ हाई स्कूल प्रयागराज बनाया। तो अब हमारे जो नए प्रिंसिपल हैं, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, वो लैरी फ्रेंच होंगे और वही सारा कार्यभार संभालेंगे। देखिए, जहाँ तक सिग्नेचर का सवाल है, वो उन्हीं के सिग्नेचर हैं। वो फॉरेंसिक लैब में जाएगा, वहाँ से निकल कर आएगा कि उन्हीं के सिग्नेचर हैं, क्योंकि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम उनके सिग्नेचर बना देते। तो ये तो चूंकि अदालत में है, अब आने दीजिए, निर्णय पता लग जाएगा। और जहाँ तक अधिकार का सवाल है, तो उन्हें शायद मालूम नहीं कि 1970 से CNI का जो बिशप होता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप ही इलाहाबाद हाई सोसाइटी का चेयरमैन होता है। जब आप बाईलॉज खोलेंगे तो बाईलॉज में सबसे पहले जो लिखा हुआ है, द बिशप ऑफ लखनऊ विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी। 70 से बिशप दीनदयाल, बिशप यूसुफ, बिशप स्टीफन और बिशप दान, ये सारे लोग CNI थे और यही चेयरमैन थे। तो ये कहना कि सब हमें कोई अधिकार नहीं है, 70 से लेकर आज तक CNI ही उस स्कूल को मैनेज कर रहा है।